नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पाई ब्लॉक एजुकेशन में। आज हम समझेंगे कि किस प्रकार जीसीवी वैल्यू, ऑरेकल तथा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा हमारे इकोसिस्टम में लागू होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार। पी नेटवर्क, जो कभी एक बंद दरवाजे के पीछे चल रहा एक एक्सपेरिमेंट था, अब एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। ये एक असली काम करने वाली डिजिटल इकोनॉमी बनने की राह पर है। आज हम इसी रोमांचक सफर के सबसे जरूरी पड़ावों को समझेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाई नेटवर्क सिर्फ एक और माइनिंग ऐप बनकर रह जाएगा, या फिर हम सच में एक ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी के भविष्य को बनते हुए देख रहे हैं? चलिए आज इन्हीं बड़े डेवलपमेंट्स की गहराई में चलते हैं। आज की हमारी बातचीत के 5 अहम हिस्से होंगे। पहले हम देखेंगे कि पाई नेटवर्क के लिए ये एक नई शुरुआत कैसे है। फिर समझेंगे कि कैसे ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू यानी जीसीवी सिर्फ एक आइडिया से हकीकत बन रहा है। उसके बाद हम कानूनी मान्यता की राह पर इसके कदमों को जानेंगे, DeFi की दुनिया में इसकी एंट्री का मतलब समझेंगे, और आखिर में इस सब में पायनियर्स यानी आप और हम जैसे कम्युनिटी मेंबर्स की क्या भूमिका है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, एक नई शुरुआत। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट की दिशा ही बदल दी है और इसके लिए एक नई मजबूत नींव रख दी है। यहाँ 2 तारीखें हैं जो गेम चेंजर साबित हुई। पहली 20 फरवरी 2025, जिस दिन ओपन नेटवर्क लॉन्च हुआ, मतलब पाई इकोसिस्टम असली दुनिया के लिए खुल गया। और दूसरी 28 नवंबर 2025, जब यूरोपियन यूनियन के मीका फ्रेमवर्क में रोडमैप जमा किया गया। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो पाई को कानूनी वैधता की राह पर ले जाता है। अब देखिए, किसी भी इकोनॉमी की नींव होती है उसकी करेंसी की वैल्यू। पाई नेटवर्क में ये काम जीसीवी करता है, यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है जिस पर कम्युनिटी में बात होती है, बल्कि अब ये एक टेक्निकल हकीकत बन रहा है। आइए देखते हैं कैसे। तो आखिर ये जीसीवी है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, ये पाई की एक तय कीमत है जिस पर पूरी कम्युनिटी सहमत होती है। इसका मकसद ये है कि नेटवर्क में जब भी कोई लेन देन हो तो उसकी वैल्यू को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो, बल्कि एक स्थिर दाम मिले। लेकिन एक आइडिया को ब्लॉकचेन की दुनिया में भरोसेमंद डेटा कैसे बनाया जाता है, यहीं पर एंट्री होती है चेन लिंक ऑरेकल्स की। इसे एक भरोसेमंद डाकिया समझ लीजिए। पहले कम्युनिटी एक कीमत पर सहमत होती है, फिर चेन लिंक के ऑरेकल्स इस कीमत को वेरीफाई करते हैं और इसे एक सेफ डेटा चिट्ठी के रूप में ब्लॉकचेन पर पब्लिश कर देते हैं। अब कोई भी ऐप इस वेरीफाइड डेटा का इस्तेमाल कर सकता है, बिना किसी छेड़छाड़ के डर के। तो इसका हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर होगा? इसका मतलब ये है कि जब कोई पाई से शॉपिंग करेगा तो मार्केट प्लेस पर कीमतें अपने आप सही सेट हो जाएंगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिना किसी गड़बड़ी के लेन देन की वैल्यू तय कर पाएंगे और दुकानों में पेमेंट के लिए एक भरोसेमंद रेट मिलेगा। इससे पूरे नेटवर्क पर भरोसा कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, एक भरोसेमंद कीमत तो बन गई, लेकिन एक ग्लोबल करेंसी बनने के लिए कानूनी मान्यता भी तो उतनी ही जरूरी है ना। यही वजह है कि पाई नेटवर्क अब रेगुलेशन की दुनिया में भी कदम रख रहा है। यूरोपीय संघ के मीका फ्रेमवर्क में अपना रोड मैप जमा करना एक बहुत बड़ा और सोचा समझा कदम है। ये कदम पाई को यूरोप में एक रेगुलेटेड डिजिटल एसेट के तौर पर स्थापित करने का रास्ता साफ करता है। इससे न सिर्फ बड़े एक्सचेंजों पर लिस्टिंग के दरवाजे खुलेंगे, बल्कि बड़े डेवलपर्स और कंपनियों का भरोसा भी बढ़ेगा। लेकिन पाई नेटवर्क का सफर सिर्फ पेमेंट्स तक ही सीमित नहीं है। अब ये क्रिप्टो की सबसे इनोवेटिव दुनिया यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जिसे DeFi कहते हैं, उसमें कदम रख रहा है। और इसका पहला बड़ा कदम है इसका अपना डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। पाई का पहला डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यानी डेक्स अब टेस्टनेट पर लाइव हो चुका है। इसका मतलब है कि भविष्य में लोग सीधे नेटवर्क पर ही अपनी डिजिटल एसेट्स को ट्रेड कर पाएंगे। ये पाई की DeFi इकोनॉमी की ऑफिशियल शुरुआत है। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है कि ये सारे फीचर्स सीधे मेन नेटवर्क पर क्यों नहीं आ रहे? आखिर ये टेस्टनेट फेज इतना जरूरी क्यों है? तो इसका जवाब है सुरक्षा और मजबूती। टेस्टनेट एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि मेन लॉन्च से पहले सिक्योरिटी में कोई कमी न रहे, नेटवर्क हर हाल में स्टेबल रहे और सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स सही से काम करें। ये हम सब के फंड्स को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत बहुत जरूरी कदम है।
लेकिन कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी से सफल नहीं होता। इसकी असली ताकत है इसकी कम्युनिटी यानी पायनियर्स। तो आप बात करते हैं हम सबकी भूमिका और हमारी जिम्मेदारियों की। रोजाना माइनिंग सेशन को सिर्फ पाई कमाने का एक तरीका मत समझिए। हर एक क्लिक नेटवर्क की सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ाता है। ये एक टीम एफर्ट है और जितनी बड़ी और एक्टिव टीम होगी, नेटवर्क उतना ही पावरफुल बनेगा। और ये बात बहुत जरूरी है, अपने पाई को सुरक्षित रखना हर किसी की अपनी जिम्मेदारी है। याद रखिए, अपनी KYC जानकारी या वॉलेट की डिटेल्स कभी किसी से शेयर मत कीजिए। और आखिर में एक सबसे जरूरी बात, धैर्य। इस तरह के बड़े विजन वाले प्रोजेक्ट रातों रात नहीं बनते। इसका लक्ष्य कुछ महीनों का नहीं, बल्कि आने वाले 5 से 10 सालों का है। इसलिए इस सफर में धैर्य रखना ही सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। इस पूरी तकनीकी तरक्की का सार इस एक लाइन में छिपा है। चेनलिंक ओरेकल पाई के GCV प्राइस को एक कम्युनिटी कॉन्सेप्ट से एक तकनीकी, वेरीफाइड और असल दुनिया में इस्तेमाल होने वाली वैल्यू में बदल देगा। ये सिर्फ एक विचार को हकीकत बनाने की पूरी प्रक्रिया है। तो हम वहीं वापस आ गए जहां से हमने शुरू किया था। एक लाइव नेटवर्क, कानूनी मान्यता की एक साफ राह और एक उभरता हुआ DeFi इकोसिस्टम। ये सभी टुकड़े अपनी जगह पर आ रहे हैं। लेकिन क्या पाई नेटवर्क वाकई वो वैश्विक डिजिटल करेंसी बन पाएगा जिसका ये सपना देखता है? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको चेनलिंक ओरेकल तथा पाई के GCV प्राइस के बारे में बहुत कुछ समझ आ गया होगा। ऐसे ही नॉलेजेबल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।